हेलो फ्रेंड्स। पहली बात तो कल के लिए सॉरी, मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। आई एम रियली 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 सॉरी। कुछ रीज़न की वजह से मैं स्टोरी को अपलोड नहीं कर पाई कल, आशी एंड मायरा वाली। रीज़न मैं बता नहीं सकती, अदरवाइज़ तो मैं बता ही देती हूँ आप सबको। तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अब माफ़ करना ना करना तो आप लोगों के हाथ है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। खैर आइए आते हैं स्टोरी पे। अनिका और सीरत की लव स्टोरी। तो जैसा कि कल आप लोगों ने सुना था कि शिका जो है सीरत की नेक पे एक लव बाइट क्रिएट करती है लिपस्टिक और मेकअप के सामान से। दैट्स नॉट फेयर, शिका ऐसे नहीं करते। वो उसी नेक पे एक मार्क क्रिएट कर देती है, जहाँ उसकी फ्रेंड सीरत की शिका को रोकती है, कहती है मत कर यार, अनिका तो जान ले लेगी इसकी, सच बता रही हूँ। शिका बोलती अरे कुछ नहीं होगा ना, टेंशन ना ले, और ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, मैं बोल दूँगी मैंने किया है। तो लड़की बोलती है कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया? तुम बहुत बुरे फंसोगे। और वो अनिका है, एक बार दिमाग में डाउट घुस गया ना उसके, तो कुछ भी कर लेना, वो निकलने वाला नहीं है। वो पहले ही इतनी ज़्यादा पजेसिव है, ऊपर से अब इस तरह के कांड देखेगी ना, तो मुझे तो लग रहा है कहीं वो सीरत को नज़रबंद ना कर दे। तुम तो हमारी दोस्त से मिलना भी छुड़वा दोगी यार, मत करो ये सब। तो शिखा बोलते अरे कुछ नहीं होता ना, मैं हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं होगा, तो टेंशन क्यों लेने। इसी बहाने पता भी चल जाएगा कि सीरत ने इतना सब कुछ किया, इतनी बार अपने लव एग्ज़ाम को क्रॉस किया है, उसके पेरेंट्स से लड़ी है, अपने पेरेंट्स को छोड़ा है, कई बार कई जगह पे इसने प्रूव किया है कि कितना प्यार करती है अनिका से। उसके बावजूद अगर अनिका आज इस पे डाउट करती है, लेट्स सी। तो लड़की बोलती है अरे यार वो वाला डाउट नहीं, वो पजेसिव वैसे लेके वो बस देख नहीं सकती इसको किसी के साथ। और होता क्या है पता है, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा, जिसके बिना हम जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, उसे तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, तब पता है क्या होता है कि हम अपने पार्टनर को किसी के साथ भी देखते हैं ना, या उसके साथ ऐसा कुछ देखते हैं, तो उस समय ना दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उस समय बस दिमाग पे एक ही ख्याल आ रहा होता है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए। और वो ख्याल जो होता है ना, वो हमें कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं छोड़ता, वो हमारी सारी ताकत को हमसे महरूम कर देता है, सारी ताकत से हमें महरूम कर देता है। कुछ भी नहीं बचता हमारे अंदर सिवाय इसके कि ये हमसे दूर ना हो जाए। और उसी डर में, उसी खोने के डर में हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, जो कि वैलिड नहीं होता है, बट ऐसा होता है। तो वो भी एक प्यार होता है शिखा। ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपना प्यार ट्रस्ट के साथ और फ्रीडम के साथ दिखाते हो तो सामने वाला भी वैसा ही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। हर किसी के प्यार की अपनी डेफिनेशन होती है, हर किसी को अपने तरीके से प्यार करना आता है। अनिका के लिए शक, पॉजेसिवनेस और कंट्रोल में रखना वो ही प्यार है। ऐसा नहीं है कि वो सीरत पे बहुत ज़्यादा डाउट करती है। कितनी बार अनिका की तरफ से भी हुआ है कि उसको सीरत को जब जब अनिका की ज़रूरत रही है, अनिका सीरत के साथ खड़ी रही है, हर वक्त उसने सीरत का साथ दिया है। स्टार्टिंग में जब इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तब उसने ज़रूर सीरत पे कई बार डाउट किया था, और स्टार्टिंग में सबको होता है, जैसा कि अनिका का नेचर है।
वो है पजेसिव, वो है, करती है डाउट तो और उसने तो मुंह खोल के बोला है ना कि वो डाउटफुल है, वो करती है डाउट, उसका नेचर ही यही है, उसके लिए प्यार शक है, शक प्यार है, उसने तो खुल के बोला है। उसने तो खुल के बोला है ना, उसने तो ऐसा किया नहीं कि उसने बोला ना हो, उसने तो सब कुछ सीरत को बताया है। तो तुम सिर्फ अनिका पे इस चीज़ का ब्लेम कैसे डाल सकते हो शिखा? तो शिखा ऐसा सुन रही होती और कहती है तुम सीरत की फ्रेंड हो या भाभी की, मुझे तो ये क्लियर करो। तो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं सीरत की फ्रेंड हूँ या भाभी की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस समय तुम्हें सिर्फ वो बता रही हूँ जो एक लड़की फील करती है अपने पार्टनर के लिए। क्या सीरत के मन में डाउट या सीरत को उसको खोने का डर नहीं है? बिल्कुल होगा, बस फ़र्क इतना है सीरत शो नहीं करती, और सीरत को जब जब डाउट आता होगा ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती होगी, उसकी तबीयत ख़राब होती होगी, उसकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट दिखता होगा, क्योंकि वो अपने दिल की बातें बाहर नहीं निकालती है, वो अंदर अंदर घुटती है। और अनिका का ऐसा नहीं है। अनिका को अगर किसी बात को लेके गुस्सा है सीरत पे तो वो निकाल देगी, वो उस टाइम बिल्कुल नहीं सोचेगी कि जो मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरा जो भी एक्शन है उसका गलत रिएक्शन सीरत पे पड़ रहा होगा, वो सोचती ही नहीं है। उसके पेट में कोई बात ही नहीं रह सकती, वो दिल की इतनी साफ है कि उसके मन में जो चल रहा होगा ना वो पक देगी। बाद में वो रियलाइज़ करेगी कि हाँ उसने जो बोला वो गलत था या सही था, वो बाद में आकर सॉरी भी बोलेगी, मना भी लेगी, बट दिल में नहीं रखेगी। उसका सीधा सिंपल सा फंडा है, ज़िंदगी जीनी है तो खुल के जियो, नहीं तो नहीं। तो अनिका का पजेसिव होना और वो सब क्यों नहीं होगा अनिका में, मुझे बताओ ना, क्यों नहीं होगा? सीरत के रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं अनिका से पहले? कितने रहे हैं? हाँ, एक नहीं कई रहे हैं, है ना? उसके बाद माहिरा का वो सब करना याद है, उसके बाद राहुल का वो सब करना। तो जैसा कि उसका नेचर है तो उसे तो डाउट होगा ही ना, क्यों नहीं होगा उसे डाउट? ऑब्वियसली होगा। तो सिर्फ अनिका की गलती देना, दैट्स नॉट फेयर। तो शिखा बोलती अच्छा ठीक है ना बाबा, लेक्चर बंद कर यार, ठीक है मान लिया अनिका भाभी, ठीक है, बट अभी मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दे, दिमाग ना खराब कर तू मेरा, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अब मैंने कर दिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो सीरत तो गाड़ी में आराम से सो जाती है और शिखा उसके नेक पे वो क्रिएट कर देती है। धीरे धीरे वो शिखा अपनी फ्रेंड से कहती है तुम लोगों को घर छोड़ दें, मतलब सब एक ही गाड़ी में होते हैं, या हम लोग पहले घर जाएं तुम लोग बाद में जाओगे? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या भी तो है यार, तुम तो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के आई हो। तो शिखा बोलती है कि हाँ ड्राइव नहीं कर सकती थी ना, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक में मिला के तो थोड़ी सी तो ली थी ना, वो तो अंजलि ने मना किया है, मुझे घर में घुसने नहीं देगी अगर पी ली तो, और फिर उसे ज़्यादा स्मेल आई तो दिक्कत होगी, और ड्राइव करती और पुलिस वाले पकड़ लेते तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए छोड़ आई हूँ, कैब से जा रही हूँ। तो कहते तो ठीक है ना, पहले तुम लोग उतर जाओ देन हम लोग चले जाएंगे। तो शिखा कहती ओके, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। इधर अंजलि और अनिका दोनों बैठी होती हैं टीवी हॉल में,
अंजलि कहती है यार ये लोग अभी तक नहीं आए, इतना टाइम हो गया। अनिका कहती है पता नहीं यार, मुझे ना पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ होने वाला है। तो अंजलि कहती है क्या होने वाला है, जैसे कि कहती है आई डोंट नो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट मुझे लग रहा है मैंने गलत परमिशन दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी, मेरा मूड खराब हो रहा है। सॉरी गाइस, आज मुझे नींद सी आ रही है, सॉरी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों इतना सोच रही हो। तो निका कहती है होप सो ऐसा कुछ ना हो, अगर आज सीरत ने कुछ भी किया ना तो मेरे हाथों से गई, ये तो पक्का है। तो कहती है नहीं नहीं टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में शिखा और सीरत वहाँ घर पे पहुँचते हैं। सीरत को शिखा ने संभाल रखा होता है क्योंकि वो तो होश में ही नहीं होती। तो बेल बजाती है शिखा, तो अनिका दौड़ के जाती है और जैसे ही गेट ओपन करती है तो देखती है कि सीरत तो अपने पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। उसका तो मूड बहुत ख़राब होता है। अंजलि भी पीछे से गेट पे पहुंचती है तो वो शिखा की तरफ देखती है और फिर सीरत की तरफ देखती कहती है उप्स, ये क्या सीरत ड्रिंक करके आई है। तो अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती और कहती है मैंने कहा था ना कुछ तो होगा आज, मैंने इन्हें मना किया था ड्रिंक नहीं करना क्योंकि तुमसे ड्रिंक नहीं झेली जाती, लेकिन नहीं, इनको तो माननी नहीं है ना मेरी कोई बात, इन्हें तो वही करना है जो इन्हें करना होता है। तो आज तो ये मेरे हाथों से गई। तो शिखा कहती भाभी वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, पहले घर में तो ले लो। हाँ तो अनिका बोलती नो 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 नो, खड़ी क्या, ये सब कुछ होगा इनके साथ, अभी तुम यहीं रहो ठीक है, यहीं रुको यहीं पे। तो शिखा बोलती है अरे भाभी रुको तो सही, कहाँ जा रही हो। तो अनिका बोलती है बोला ना यहीं खड़ी रहो। तो वो ऐसे जाने लगती है तो शिखा सीरत को छोड़ देती है। जैसे ही सीरत गिरने वाली होती है तो अनिका एकदम से उसे पकड़ती है और शिखा की तरफ देखती है और चिल्लाती है, कहती क्या है शिखा, क्या बदतमीजी भी उन्हें लग जाती तो तुमको वो समझ में आता है। हाँ और वो सीरत को ऐसे पकड़ के खड़ी होती है और तो सीरत जैसे अनिका के पाँव में आती है, उसकी स्मेल लेती है तो कहती है इट्स अनिका, हाय मेरी जान। आके तो वो खोल नहीं रही होती। तो इनका बोलती है ये देखो इन्हें, क्या करूँ मैं इनका, आंखें तो खोलो। तो सीरत कहती है आंखें क्यों खोलनी है, तुम्हारा चेहरा तो मेरे जिस्म के कोने कोने में जर्रे जर्रे में है, आंखें खोल के क्या देखना तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकते हो, बड़े प्यार से, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है तुम्हें देखने के लिए, समझ में आया। धोनी क्या बोलती है हाँ हाँ समझ में आया, तुम्हें भी समझाती हूँ, अभी मना किया था ना ड्रिंक करने को, हाँ क्यों किया। तो सीरत बोलती है कि मैंने ड्रिंक नहीं की, मेरे को कराई है, मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना ये तुम सही कहती हो अनिका, इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ये लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ, इतनी सारी मेरे को ड्रिंक करा देते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद ये लोग मेरे को ऐसे गले आते हैं तुम्हारे सामने, ये भी नहीं सोचते तुम गुस्सा करोगी मेरे ऊपर और बताने का। ये शिखा क्या कह रही थी, कनिका बोलते क्या कह रही थी शिखा, हाँ। तो सीरत बोलती है ये शिखा बोल रही थी तुम्हारे साथ एक प्रैंक करते हैं, तुम मेरे को टीज करते हैं
और मेरे को बोल रही थी ऐसे ऐसे करने को। मेरे को कह रही थी तो मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करेंगे, फिर तुम मेरे पे गुस्सा करोगे और ज़्यादा। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। शिखा जैसे ये सुनती है उसकी तो बैंड बज जाती है। कहती है सीरत क्या 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 बोल क्या रही हो तुम, ऐसा 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 तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो सीरत ऐसे ही अनिका के शोल्डर पे सर रख के खड़ी होती है। अनिका ने उसे पकड़ रखा होता है, तो ऐसे तिरछी आंखों से उसको शिखा को देखती और कहती है ये झूठ बोल रही है बेबी, तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, तूने कहा था प्रैंक करने को जिससे मेरे को डांट पड़े, मैंने नहीं माना था, मैं मना कर दिया था। मैंने कहा था नहीं कोई प्रैंक नहीं करना, अनिका मेरे को बहुत मारेगी। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है सुन के, कहती है मैं मारती हूँ तुम्हें? हाँ। तो कहती हाँ ना, कितनी बात तो मारा है, मैं गलती करती हूँ तो भी मारती हो, नहीं करती हो तो ज़्यादा मारती हो, तुम अच्छी नहीं हो। तो अनिका कहती है ये ड्रिंक करने के बाद मैं अच्छी नहीं होती हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आता, ये सच्चाई निकलती है इनके दिल से या क्या? हाँ। तो सीरियस सुन रही होती तो कहते हैं नहीं तुम अच्छी नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, तुम मेरे को मारती हो, तुम मेरे को गुस्सा करती हो, तुम इतना करती हो इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मेरे को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम मेरे को परेशान करोगी, मेरे को डांटोगी, मेरे को मारोगी, इसलिए। तो अनिका बोलते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताओ ज़रा कौन सा प्रैंक, कैसा प्रैंक करने वाले थे ये? तो शिखा कहती भाभी कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है, आप क्यों उसकी बातों को इतना सीरियस ले रहे हो, वो होश में नहीं है वैसे भी आपको पता है। तो सेहत बोलती नहीं बेबी मैं होश में हूँ, मैं देखो मैं बिल्कुल होश में हूँ, देखो मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ तुम्हें, देखो। तो ऐसे खड़ी होने लगती है तो एकदम से लड़खड़ा जाती है, अनिका उसे फिर से पकड़ती है तो और एकदम सीधा लेके खड़ी हो जाती है। तो सीरत कहती देखो बेबी देखो मैं खड़ी हूँ ना, मैं कितने अच्छे से खड़ी हूँ। अनिका बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छे से खड़ी हो तुम। तो सीरत बोलती हाँ बेबी ये मेरे को प्रैंक करने को बोल रहे थे तुम्हारे ऊपर, हाँ और मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैंने मना कर दिया था और ड्रिंक भी नहीं कर रही थी मैं, मेरे को जबरदस्ती पिलाई है, इसने भी पिया कोल्ड ड्रिंक में मिला के। तो जो वो ऐसे बोलती है तो अंजलि एकदम गुस्से में देखती है शिखा की तरफ। शिखा की तो बैंड बजी होती है, वो ऐसे अंजलि की तरफ देखते कहती है अंजलि सुनो सुनो अंजलि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं की ड्रिंक, बिल्कुल भी नहीं की। तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने नहीं किया ड्रिंक। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंजलि ऐसे आगे बढ़ रही होती है और शिखा पीछे जा रही होती है। तो अंजलि कहती है कहाँ पीछे जा रही हो, यहीं खड़ी रहो। तो शिखा बोलती है बेबी सुनो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये पागल हो गई है, नशे में है यार, ये कुछ भी बोल रही है। तो सीरत बोलती है नहीं कुछ भी नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ मैं, अंजलि इसने ड्रिंक किया 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 कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिए 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 पिए। तो अनिका कहती है ओके 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 काम डाउन काम डाउन। तो सीरत बोलती है हाँ ना चलो बेबी अब मेरे को लेकर चलो अंदर रूम में, मेरे को छूना है, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, जबरदस्ती पिलाते हैं लोग, गंदे हैं, इनसे बात नहीं करनी। तो अनिका बोलती है कि प्रैंक क्या था वो तो बताओ। तो सीरत बोलती मुझे नहीं पता ना क्या प्रैंक था, मुझे नहीं पता है। तो अनिका ऐसे शिखा की तरफ देखती है और कहती है क्या प्रैंक था शिखा, जरा मुझे ये बताना। तो शिखा कहती है भाभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रैंक नहीं था, ठीक है ऐसा कोई प्रैंक नहीं था, ये नशे में हो और बेवजह बोले जा रही है और कुछ भी नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं था। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं क्यों प्रैंक करने लगी आपके साथ? मैंने कुछ नहीं किया भाभी। तनिका बोलती ओके 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 काम डाउन, ठीक है कोई बात नहीं। सिर बोलते कोई बात नहीं, ये क्या बात होती है? जब मैं कह रही हूँ उसने बोला था प्रैंक के लिए, तुम सुनते नहीं हो, अच्छी नहीं हो तुम, हटो। तो अनिका कहती चुप हो जाओ, और उसका ऐसा सर अपने शोल्डर पे रखवा लेती है। तो सीरत उसके नेक पे ऐसे धीरे धीरे किस करने लगती है, बहुत प्यार से, बहुत रोमांटिक वे में। तो अनिका को ऐसे बेचैनी होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो सीरत का फेस पकड़ती है और ऐसे ऊपर की तरफ कर देती है और कहती है क्या है, शांति से खड़ा नहीं हुआ जा रहा? तो ऐसे करके उससे बात करती है, तभी उसकी नज़र उसके नेक पे पड़े हुए बाइट पे पड़ती है, और वो ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है ये क्या है सीरत, ये क्या करके आई हो तुम, किसके साथ, मुझे सीरत। तो सीरत तो कहती है बेबी क्या है, मैं तो बस तुम्हारे नेक पे सर रख के लेटी हूँ और कुछ नहीं है। तब शिखा ऐसे स्माइल पास करती कहती मन में, कहती यस मेरा काम तो हो गया, अब बजेगी सीरत की बैंड। इसने बजाया, इसने बताया ना अंजलि को मैंने पी है, अब बेटा पता चलेगा तुम्हें। तो ऐसे बोलती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। तो सीरत अनिका से बोलती है बेबी मैं तो बस लेटी हुई हूँ ना, मैं वो क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर ली। तो अनिका बोलती है तुम्हारी नेक पे क्या है, किसके साथ थी तुम, कहाँ थी तुम, मुझे जल्दी बता दो। शिखा ये क्या है, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। तो शिखा कहती भाभी भाभी मुझे नहीं पता ये क्या है, सीरियसली आई डोंट नो। तो अनिका कहती है फ़ोन दिखाओ, पिक्स तो क्लिक किए होंगे ना तुम लोगों ने, फ़ोन दिखाओ मुझे। तो शिखा कहती है नहीं भाभी हमने कोई पिक क्लिक नहीं की, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये लग गया होगा कुछ ऐसे ही। तो सीरत अनिका बोलती है मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या, हाँ क्या है ये। तो सीरत कहती है बेबी कहाँ क्या है, मेरे को भी तो बताओ कहाँ क्या है। तो अनिका ऐसे उसके नेक पे हाथ रखती है जहाँ बाइट का निशान होता है, और सीरत से कहती है ये तुम्हारी नेक पे ये क्या है, ये किसके साथ थी तुम, किसने बाइट दिया है ये तुम्हें। तो सीरत कहती है बेबी कुछ नहीं है मेरी नेक पे, क्यों कुछ होगा मेरी नेक पे। तो इनका बोलते तुम 1 मिनट यहीं रहो जरा, मैं अब भी आई। और शिखा को बोलती इसे संभालो। शिखा बोलती जी भाभी कहाँ जा रही हो वैसे अब। तो कहती बोला ना इन्हें संभालो, अभी आती हूँ। तो वो अंदर जाती है, अपना फ़ोन उठाती है, उस पर चेक करती है कि ड्रिंक का नशा एकदम से कैसे उतारा जाए। तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ आता है, उसमें एक टैबलेट का नाम भी आता है जिसे देने से नशा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो वो फ़ोन करती है और उस टैबलेट को मंगवाती है, और इधर सोडे की बोतल ओपन करके ले जाती है, और वो पूरा सोडा जो है वो सीरत के मुंह पे डाल देती है। सीरत को अभी भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता है, वो अभी भी वैसी कंडीशन में होती है। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक अनिका ऐसी पूछती रहती है क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ, लेकिन शिखा कुछ नहीं बता रही होती। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जिससे उसने मेडिसिन मंगवाई होती है। तो शिखा बोलती है ये कौन है भाभी। तो अनिका बोलती है कोई नहीं बस वेट करो, और उसे पेमेंट करते हैं और वो लड़का चला जाता है। वो टैबलेट लेती है, टैबलेट निकालती है। शिखा बोलती है ये कैसी टैबलेट है भाभी, इसकी तबीयत को क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, ये तो ठीक है बिल्कुल। तो अनिका बोलती है वेट करो थोड़ा, अंदर आ जाओ पहले तुम दोनों। ये कह के उन्हें अंदर लेके आती है और सोफे पे बिठाती है सीरत को। अंजलि तो गुस्से में एकदम खड़ी होती है।
तो शिखा कहती है सुनो ना मेरी बात अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सीरियसली बता रही हूँ मैंने बेबी वो ना बस थोड़ी सी, सब लोग जिद कर रहे थे ना कि बस इसलिए थोड़ी सी लिए बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अंजलि कुछ नहीं बोल रही होती, वो तो ऐसे गुस्से में तनी खड़ी हुई होती है बस। इधर अनिका सीरत को वो टैबलेट दे देती है और उसको वहीं पर लिटा देती है, और बार बार उसकी नज़र उसके नेक पे ही पड़ रही होती है। उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा होता है, उसके अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। क्योंकि वो मन में कहती है क्या है इनकी नेक पे, इन्होंने किसी के साथ कुछ, फिर वो दूसरी पल अपने आप को समझा लेती है, कहती नहीं सीरत मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। मेरे लिए इनकी तड़प, मेरे लिए इनका पागलपन, इनकी जुनूनियत, मैंने सब कुछ देखा है, ये ऐसा नहीं कर सकती। हाँ ये होश में नहीं थी तो शायद किसी ने इनके साथ, बट ये नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। वो मन में ऐसे ऐसे सोच रही होती है, और इधर अंजलि और शिखा में काफ़ी बहस हो रही होती है। शिखा अंजलि को समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी थोड़ी देर में, मतलब ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, कम से कम आधा पौना घंटा, तो तब वो अनिका जो है सीरत को उठाती है। सीरत उठती है थोड़ी देर में तो उसका नशा काफ़ी हद तक ठीक होता है, और वो अनिका की तरफ देखती है और कहती है बेबी तुम सोई नहीं अभी तक। तो अनिका बोलती है बेबी शेबी बाद में, पहले ज़रा ये बताओ तुम्हारी नेक पे ये क्या है, किसके साथ क्या करके आई हो तुम, मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो हल्का नशा तो अभी भी सीरत पे होता ही है। तो कहती है बेबी बट मैंने क्या नेक पे, बताओ तो सही। तो अनिका ऐसे अपने फ़ोन से उसके नेक के पिक क्लिक करती है और उसको दिखाती है, कहती है ये क्या है, मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रही हूँ और बिल्कुल सच जानना है मुझे, एक भी लफ्ज़ अगर तुम्हारे मुंह से झूठा आया ना, आई विल किल यू, ये याद रखना। तो सीरत जैसे ही वो निशान देखती है उसके तो हवा टाइट हो जाती है बिल्कुल। कहती है बेबी मैंने ये नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, स्वेयर ऑन यू मैंने नहीं किया है बेबी, आपकी कसम मैं किसी के पास गई भी नहीं हूँ। हाँ इन लोगों ने बस मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी, वही मुझे याद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शिखा तू बता ना यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिखा कहती है आई डोंट नो, तू थोड़ी देर के लिए बीच में गायब हुई थी। तो सीरत ऐसे गुस्से से देखती है शिखा की तरफ और कहती है यार हद होती है मजाक की, तुझे मेरे साथ पंगे लेने हैं तो बाद में ले ले, किसी और तरीके से ले ले, ये घटिया सा मजाक यार, ये अच्छी बात नहीं है यार, देख बहुत मार पड़ेगी मेरे को, अनिका से बात सुन। तो अनिका ऐसे सीरत के गालों पे हाथ रखती है और उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती और कहती है सुनो आई ट्रस्ट यू, आई नो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुमने मेरी कसम खाई है और तुम मेरी कसम झूठी नहीं खाओगी। ये है क्या, मैं भी पता लगा लूँगी, ये बाइट का निशान है ना, शायद तुम नशे में थी तब किसी ने कुछ, में भी हो सकता है। और अंदर से अनिका बहुत परेशान हो रही होती है। तो अनिका का हाथ पकड़ती है सीरत और कहती है बेबी ट्रस्ट मी, मैं नशे में ज़रूर थी लेकिन कोई मुझे टच करेगा तो मुझे एहसास होगा, इस वे में मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं कितने भी नशे में हूँ तुम्हारे अलावा मुझे नहीं, इम्पॉसिबल है, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है मुझे, मैं इतनी श्योर तो हूँ। तो अनिका कहती काम डाउन, मुझे आप पे बिल्कुल डाउट नहीं है। तो शिखा ऐसे खुश हो रही होती है तो कहती है हाँ हाँ सीरत तुम्हें तो बहुत याद होगा क्योंकि तुम तो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी होके आई हो ना यहाँ तक। तो सीरत शिखा की तरफ देखती है, कहती ज़्यादा नहीं हो रहा, मैं मार दूंगी तुम्हें, मैं बता रही हूँ। तो ऐसे बोलती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा, या थोड़ी सी स्टोरी बता ही देती हूँ मैं आप लोगों को।
चलो बता देती हूँ, क्यों इंतज़ार कराना। तो कहती है कि सीरत कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना मुझे पता है। तो अनिका कहती है वेट वेट वेट। तो सीरत कहती है हाँ बेबी। तो अनिका वहाँ से पानी का ग्लास उठाती है, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेती है और वो उसकी नेक पे ऐसे रब करती है, तो वो सारा मेकअप उतरने लगता है। तो अनिका ऐसे गुस्से से शिखा की तरफ देखती है, कहती है ये मेकअप है और तुम्हें लग रहा है कि ये मेकअप मुझे समझ में नहीं आएगा और ये तुम्हारा किया धरा है, राइट। तो शिखा एकदम चुप हो जाती है। तो अनिका हंसती है, कहती है सही प्लानिंग थी इनको फंसा के मुझसे लड़वाने की, बट कोई फ़ायदा नहीं। मेकअप क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो शिखा तो ऐसे मतलब सीरत को तो बहुत गुस्सा आया हुआ होता है शिखा के ऊपर। तो अंजलि से कहती है इसने ड्रिंक किया। अंजलि कहती है हाँ वो तो अपने नशे में बक दिया है। तो शिखा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। तो अंजलि कहती है अच्छा। तो वो बोलती है सीरत और ये गायब भी हुई थी बीच में, ज़रा देखो चेक करो कहाँ गई थी ये, मेरी बॉडी पे निशान की तरह कहीं इसके भी तो नहीं है, चेक करो। तो अंजलि के मन में भी डाउट आ जाता है और वो ऐसे शिखा की तरफ बढ़ती है, शिखा पीछे होने लगती है। तो अंजलि कहती स्टैचू यहीं खड़ी रहो, यहाँ से हिलना मत, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगे तुम्हारा। तो वहीं खड़ी हो जाती है। तो अंजलि ऐसे उसको पकड़ती है और अपनी तरफ जब खींचती है तो उसकी चेकिंग करती है इधर उधर। तो उसके हाथ में उसकी पॉकेट से एक ईयरिंग निकलती है, जिसे देख के तो अंजलि का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और शिखा की बैंड बज जाती है। शिखा तुरंत सीरत की तरफ देखती है तो सीरत उसकी तरफ स्माइल करके आँख मारती है। शिखा समझ जाती है कि ये इसका किया धरा है, मैंने गलत पंगा ले लिया। और अंजलि तो बहुत गुस्से में होती है, वो कहती है किसकी किसकी ईयरिंग्स है, तुमने ईयरिंग्स नहीं पहनी, सीरत ने ईयरिंग्स नहीं पहनी, तो ईयरिंग्स तुम्हारी जेब में क्या कर रही है, मुझे ज़रा जल्दी बता दो, ये मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। यहाँ तो सीरत ने पूरी बाजी पलट दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी की स्टोरी कल सुनाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।